प्रयागराज में आज से शुरू हुआ आस्था का महाकुंभ। पौष पूर्णिमा स्नान के साथ हुई कुंभ की शुरुआत। 45 दिवसीय आयोजन में 35 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना। प्रयागराज में 26 फरवरी तक चलेगा महाकुंभ। पौष पूर्णिमा स्नान के साथ ही कल्पवास की भी शुरुआत। महीने भर तक संगम की रेती पर संयमित जीवन बिताएंगे साधु संत और तपस्वी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी महाकुंभ के शुभारंभ पर बधाई। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, स्नान के लिए आए सभी संत कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का स्वागत। मां गंगा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महाकुंभ के दौरान लोगों को भारत की आध्यात्मिक विरासत को जानने का मिलेगा मौका। प्रयागराज में महाकुंभ से पहले लेजर वाटर शो का आयोजन। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुआ आसमान। लेजर शो के जरिए प्रयागराज के महत्व और सनातन संस्कृति की झलक दिखाई गई। महाकुंभ में घाटों पर स्नान के लिए किए गए हैं खास व्यवस्थाएं। महिलाएं श्रद्धालुओं के लिए बड़ी संख्या में बनाए गए हैं चेंजिंग रूम्स। स्नान में सुविधा के लिए घाटों पर विशेष इंतजाम भी किए गए। महाकुंभ में पहली बार हो रहा है एआई का इस्तेमाल। श्रद्धालुओं की वास्तविक संख्या जानने के लिए ली गई है मदद। हाईटेक उपकरण भी लगाए गए। घुड़सवार पुलिस कर रही प्रयागराज महाकुंभ में गश्त। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई घुड़सवार पुलिस की तैनाती। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। महाकुंभ के लिए पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा था रेलवे में 5,000 करोड़ रुपए के काम हुए। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव का तंज। कहा, कुछ लोग आध्यात्मिक शुद्धि और दान के लिए जाते हैं महाकुंभ। कुछ लोग अपने पापों को धोना चाहते हैं। हम आध्यात्मिक शुद्धि और दान के लिए जाएंगे। एप्पल कंपनी के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल भी पहुंची प्रयागराज। सनातन संस्कृति में लॉरेन की गहरी आस्था है। भगवा कपड़े पहने नजर आई लॉरेन। गुरु ने दिया कमला नाम। प्रयागराज महाकुंभ में रामपुर से बड़ी संख्या में पहुंचे हैं किसान भी। महाकुंभ में राकेश टिकैत भी रहेंगे मौजूद। किसानों ने कहा है, राकेश टिकैत सुनेंगे किसानों की समस्याएं। सूरत से छपरा जा रही ताप्ती गंगा एक्सप्रेस पर जलगांव के पास पथराव। अज्ञात शख्स ने ट्रेन पर फेंके पत्थर। प्रयागराज महाकुंभ जा रहे यात्रियों ने वीडियो बनाकर लगाई सुरक्षा की गुहार। आस्था का महाकुंभ शुरू हो चुका है। मौसम का कैसा है हाल, वो भी आपको दिखाते हैं। तमाम बड़ी खबरें जानिए 8 सेकंड न्यूज में। जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में भारी बर्फबारी। सड़कें बंद होने की वजह से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कत। प्रशासन से लगाई जल्द से जल्द सड़क खोलने की गुहार। गुलमर्ग में स्कीइंग करते नजर आए सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की गतिविधियों को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड की धारचूला में दारमा और व्यास घाटी में बर्फबारी। चीन बॉर्डर से लगते इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी। पारा गिरने से निचले इलाकों में बढ़ी है ठंड। अल्मोड़ा के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। पांडुखोली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। पहाड़ों पर बिछ गई बर्फ की मोटी सफेद चादर। गंगोत्री धाम में भी हुई है बर्फबारी। धाम के आसपास जमी हुई कई इंच मोटी बर्फ। गंगोत्री धाम की पहाड़ियों ने ओढ़ी है बर्फ की सफेद चादर। उत्तराखंड के चमोली जिले में भी भारी बर्फबारी हो रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में गिरी बर्फ। सड़कों पर बर्फ जम जाने से हो रही है आवाजाही में परेशानी। चक्राता की ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी। लोखंडी और उसके आसपास के इलाके में गिरी है बर्फ। मौसम का लुत्फ उठा रहे सैलानी। बर्फ देखकर रोमांचित हुए सैलानी। देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर के आगे आम इंसान बेबस नजर आ रहा है। रैन बसेरों में रात बिताने के लिए पहुंच रहे हैं जरूरतमंद। राजस्थान के भीलवाड़ा में घटनाग्रस्त हुई बस। घने कोहरे की वजह से हुआ हादसा। बस में सवार 20 से ज्यादा यात्री घायल। नेशनल हाईवे 79 पर हुआ यह हादसा। और आइए अब आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें 8 सेकंड में। राहुल गांधी दिल्ली में आज चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। सीलमपुर सीट पर करेंगे विधानसभा चुनाव की पहली रैली। जय बापू, जय भीम, जय संविधान सभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली की सीएम आतिशी आज करेंगी नामांकन। कालकाजी सीट से दाखिल करेंगी पर्चा। कालकाजी मंदिर में प्रार्थना के बाद गुरुद्वारा से शुरू करेंगी नामांकन रैली। आतिशी का चुनाव के लिए क्राउड फंडिंग अभियान। कहा, यह आपकी ईमानदारी का सबूत है। हमने इकट्ठा किए तकरीबन 17 लाख रुपए। जल्द पूरा होगा हमारा लक्ष्य।
आतिशी का आरोप, बीजेपी को धोखाधड़ी कर चुनाव जीतने की आदत है। हरियाणा महाराष्ट्र में धोखाधड़ी की, लेकिन दिल्ली में पकड़े गए। प्रवेश वर्मा पर दर्ज होना चाहिए मामला। आतिशी पर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। हरियाणा और महाराष्ट्र के लोगों का आतिशी ने अपमान किया। दिल्ली की जनता आपदा से चाहती है मुक्ति। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का आरोप, केजरीवाल ने किया बिहार यूपी के लोगों का अपमान। उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा दिल्ली का चुनाव। पूर्वांचल के लोग बीजेपी को दिलाएंगे शानदार जीत। केजरीवाल ने शकूर बस्ती की झुग्गी को लेकर दिल्ली के एलजी पर लगाया गंभीर आरोप। 27 दिसंबर को बदला लैंड यूज, 8 फरवरी को चुनाव खत्म होते ही तोड़ देंगे झुग्गी। एलजी ने आरोपों को खंडन उनका किया है। वहीं केजरीवाल ने शकूर बस्ती के बारे में जो बयान दिया वो सरासर झूठ है। एलजी ने कहा लैंड यूज नहीं बदला और ना ही तोड़फोड़ का कोई नोटिस दिया गया। झुग्गी पर जारी बयानबाजी के बीच उत्तर रेलवे का एक्स पर पोस्ट, कहा बताई गई झुग्गी बस्ती का कोई टेंडर ही नहीं है। ओल्ड रोहतक रोड से जुड़ा टेंडर भी प्रशासनिक कारणों से निरस्त है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तीसरी सूची जारी। तीसरी सूची में सिर्फ एक उम्मीदवार का नाम, मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट को बनाया गया है प्रत्याशी। कलावल नगर से 5 बार विधायक चुने गए मोहन सिंह बिष्ट, बीजेपी ने कपिल मिश्रा को उनकी जगह बनाया प्रत्याशी। मोहन सिंह बिष्ट ने फैसले को बताया था गलत कदम। सीट बदले जाने से भावुक नजर आए मोहन सिंह बिष्ट। एबीपी न्यूज से बात करते हुए फफा कर रो पड़े। वहां साथ ही कहा है कि मुस्तफाबाद से टिकट मिलने के बाद नाराज होने का कोई सवाल ही नहीं। चुनाव को लेकर के एनडीए के सहयोगी दलों में खींचतान। रामदास आठवले की पार्टी आरपीआई ने 15 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, कहा 30 सीटों पर लड़ना चाहते हैं चुनाव। एनडीए में शामिल आरएलडी ने भी कहा है कि दिल्ली चुनाव की तैयारी पूरी है। आरएलडी नेता नरेंद्र खजूरी ने कहा लगभग 1 दर्जन सीट पर चुनाव के लड़ने की है पूरी तैयारी। सूत्रों के मुताबिक जदयू और एलजेपी आरएल के लिए बीजेपी छोड़ सकती है एक सीट। जदयू को दी जा सकती है बुराड़ी सीट, एलजेपी आर के खाते में जा सकती है संगम विहार वाली सीट। आरपीआई के चुनाव लड़ने के फैसले पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा ये उनकी पार्टी का फैसला है। हर पार्टी को अपना फैसला लेने का पूरा अधिकार है। आरपीआई के चुनाव लड़ने पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि दलित वोट काटने के लिए बीजेपी की रणनीति है। चाहते हैं कि आपको ना मिले दलित वोट तो किसी पार्टी को भी ना मिले। बीएसपी नेता आकाश आनंद ने फिर बोला केजरीवाल पर हमला। कहा केजरीवाल ने सिर्फ दिल्ली की जनता से वादे किए और हर वादे को पूरा करने की बजाय लोगों को धोखा दिया। और चलिए 8 सेकेंड न्यूज में देख लेते हैं देश की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, उससे जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। इंडिया गठबंधन को अमित शाह ने बताया अहंकारी गठबंधन। शिरडी में कहा इसके खत्म होने की हो चुकी है शुरुआत। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत से इंडिया ब्लॉक का आत्मविश्वास भी टूटा। अमित शाह ने विपक्ष पर साधा जमकर निशाना, कहा कांग्रेस से मुंबई में शिवसेना, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बंगाल में टीएमसी अलग हुए। बिहार में लालू प्रसाद यादव भी नजर आ रहे बेचैन। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा लोकसभा चुनाव के लिए है इंडिया गठबंधन। अगर आज लोकसभा चुनाव हो तो फिर साथ लड़ेंगे गठबंधन के सभी दल। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे का पलटवार। शाह फडणवीस करेंगे आत्मचिंतन की, कौन विश्वासघाती है। शाह बहुत बड़े नेता लेकिन इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का पलटवार। जीत का जश्न मनाने का बयान दिखाता है शाह का अहंकार। लोकतंत्र में सिर्फ जनता डिसाइड करती है कि कौन जीत रहा है। कांग्रेस नेता अभय दुबे का अमित शाह के बयान पर पलटवार। कहा उन्हें पता है बीजेपी में दिल्ली नहीं जीतने वाली, इसी बात का उन्हें डर और छटपटाहट है। बिहार के दरभंगा में राइन बिरादरी के हजारों मुसलमानों ने दिखाई अपनी ताकत। कहा जो पार्टी राइन मुसलमानों को देगी सीट, बिहार के 25 लाख राइन मुसलमान जाएंगे उनके साथ। बीजेपी अधिवेशन में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कांग्रेस को हराने से ही हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, पिछले सरकारों की तुलना में करना होगा 10 गुना ज्यादा काम। महाराष्ट्र सरकार की योजनाओं को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं करेगी सरकार, घोषणा पत्र के सभी वादों को करेंगे पूरा। आज बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के घर दही चूड़ा का भोज है। एनडीए के नेताओं को भेजा गया है निमंत्रण। नीतीश कुमार आयोजन में हो सकते हैं शामिल। 15 जनवरी को एक साथ दिख सकते हैं लालू और नीतीश। आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस ने किया है दही चूड़ा भोज का आयोजन। लालू और नीतीश को भेजा जा रहा है निमंत्रण। केंद्रीय मंत्री एमएल खट्टर का बयान, संयोगवश प्रधानमंत्री बन गए थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग हकदार थे।
खट्टर के बयान पर बोले हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिना नाम लिए कहा, ऐसा बयान नहीं देगा वही देगा जो खुद गलती से बन गया हो सीएम। और चलिए बात के न्यूज में वक्त तो चला है देश में क्या कुछ चल रहा है उसकी तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। पीएम मोदी का आज जम्मू कश्मीर दौरा, सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन करेंगे पीएम, उपस्थित जनसमूह को करेंगे संबोधित, श्रमिकों से भी करेंगे मुलाकात। 2700 करोड़ से अधिक लागत से तैयार की गई टनल, श्रीनगर से सोनमर्ग के बीच हर मौसम में रहेगी कनेक्टिविटी, रणनीतिक रूप से अहम क्षेत्रों तक आसान हो जाएगी पहुंच। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ा करप्शन का केस, राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट का संज्ञान लेने पर सुनवाई होगी। सीबीआई ने दाखिल की है सप्लीमेंट्री चार्जशीट। बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि का मामला, आपराधिक मानहानि मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने आरोप लगाया। एआईएमआईएम प्रत्याशी ताहिर हुसैन की याचिका कड़कड़डूमा कोर्ट में आज होगी सुनवाई। दिल्ली दंगों के आरोपी ने चुनाव प्रचार के लिए मांगी अंतरिम जमानत। विदेश मंत्री एस जयशंकर का आज से स्पेन का दौरा, 14 जनवरी तक स्पेन दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री। स्पेन के नेतृत्व से करेंगे मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों को लेकर के और सामरिक रिश्तों को लेकर के बातचीत। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल, हम सभी पड़ोसी देशों के साथ चाहते हैं शांतिपूर्ण संबंध, पड़ोसियों से ऐसी मानसिकता की उम्मीद है। सेना की वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे करेंगे संबोधित। दिल्ली कैंट में होगी सेना प्रमुख की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस। शंभू खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर आज होनी है अहम बैठक। संयुक्त किसान मोर्चा की 6 सदस्यीय कमेटी करेगी मीटिंग। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देश भर में किया है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के मसौदे की प्रतियां जलाने का आह्वान। पंजाब में भी किसान संगठन जलाएंगे मसौदे की प्रतियां। महाराष्ट्र के अमरावती में फूड पॉइजनिंग से 100 से अधिक महिला कर्मचारी बीमार पड़ गई। फैक्ट्री में काम करती हैं ये सभी महिलाएं, खाना खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में कंपनी में लगी आग, भीषण आग लगने के कारण मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, 10 गाड़ियां, साथ ही कंपनी में बनाए जाते हैं रबर प्लास्टिक के प्रोडक्ट। महाराष्ट्र के भिवंडी में तारों की गोदाम में लगी आग, तांबे के तारों के बंडल में आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में जंगल में लगी आग, भीषण आग होने के कारण फायर ब्रिगेड को करनी पड़ी काफी मशक्कत। सर्दी के मौसम में आग लगने की घटना से वन विभाग है। चाइनीज मांझे को लेकर के मेरठ पुलिस सख्त, मोबाइल बैन से कराया जा रहा है अनाउंसमेंट। चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने वालों पर दर्ज होगा मामला। पंजाब की बरनाला में पंचायत का फरमान, रुड़े के कला गांव की पंचायत का फैसला, गांव में नशीली चीजें, चाइनीज मांझा बेचने पर है पाबंदी, नाफरमानी पर होगी सख्त कार्रवाई। अपनी जन्मभूमि रोहतास पहुंचे भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप, कार्यक्रम के दौरान बोले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की करनी चाहिए मदद। बड्डी गांव के रहने वाले हैं आकाशदीप। वाराणसी में गंगा आरती में उमड़ी लोगों की भीड़, कड़ाके की सर्दी के बावजूद जोश में दिखे श्रद्धालु, दशाश्वमेध घाट पर उमड़ा आस्था का हुजूम।